ये देही आईएएस का पेपर है, यूपी पीसीएस 2025 के लिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ये टेस्ट पेपर नंबर है 12 और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारतीय प्रशासन में पट्टकोला निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये था रात्रि प्रहरी से संबंधित। तो इसका जो आंसर होगा सी आंसर इसमें सही है। ये पट्टकोल पट्टकोल शब्द कई अभिलेखों और प्रशासनिक स्रोतों में मिलता है, जिसका अर्थ है ग्राम का जो रात्रि प्रहरी है उसके लिए बोला गया है। नेक्स्ट है 2। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इस एक में कथन और एक में कारण है। अशोक के शिलालेख मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये ठीक है, पहला ऑप्शन प्राकृत में लिखे गए मुख्यतः, अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के काल में प्राकृत आम लोगों की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा थी। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है और इसमें यहाँ पर इसकी व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर इसका सही है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर देखें तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ग्रीक, अरामाइक और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है 3 में है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सही है? इसमें यहाँ पर कालक्रम देखना है। प्रार्थना समाज की बात करें, एक प्रार्थना समाज और एक है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी ये 1928 में की गई थी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, और प्रार्थना समाज की बात करें तो ये की गई थी 1867 में। 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। फिर इसमें तत्वबोधिनी सभा ये 1839 में कलकत्ता में और देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। परमहंस मंडली ये 1849 में बम्बई में और आत्माराम पांडुरंग। परमहंस मंडली और यहाँ पर प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली 1849 की है जबकि प्रार्थना समाज 1867 की है, लेकिन है दोनों के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। तो इसका आंसर देखें यहाँ पर तो बी आंसर इसका सही होगा। 4 आ रहा है पहले 1928, तो इसका बी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 4, वित्त आयोग के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 280 के अंतर्गत अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन, ये अर्धन्यायिक निकाय के रूप में ही की गई है वित्त आयोग की स्थापना। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष नहीं जबकि हर 5वें वर्ष में किया जाता है, और अगर राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उससे पहले भी किया जा सकता है। केवल ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकबर द्वारा प्रचारित सुलह-ए-कुल की अवधारणा का संदर्भ क्या था? सुलह-ए-कुल इसका अर्थ है सभी के साथ शांति या सर्वधर्म, जो सर्वधर्म संभाव होता है उसकी अवधारणा को संदर्भ करना। तो इसमें यहाँ पर जो आंसर होगा बी आंसर सही है, सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता पर आधारित धार्मिक नीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लकड़ी से बनी नावों की परत चढ़ाने के लिए तांबे का उपयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? ये किया जाता है यहाँ पर तांबे में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो समुद्री जीवों से लकड़ी के क्षय को रोकते हैं। तो सी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 7 में है, यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक भी बोला जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इसमें उदाहरण कौन सा होता है? इसमें यहाँ पर बादलों में बर्फ बनना और लोहे में जंग लगना। 1 और 3 ऑप्शन ठीक है, जबकि पानी का भाप में बदलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होती है ये। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, और इस प्रकार की अभिक्रिया में जो ऊर्जा वातावरण से अवशोषित करने के बजाय वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। तो यहाँ पर इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, 1 और 3 सही है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 8, निम्नलिखित में से कौन से बायोप्लास्टिक के प्रकार हैं? इसमें बायोप्लास्टिक के प्रकार देखने हैं। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइट है पहला, दूसरा है पॉलीलैक्टिक एसिड, ये भी सही है। पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट
फितेलेट, इसमें तीसरा ऑप्शन नहीं है, 1 और 2 ही ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है डार्क एनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है डार्क एनर्जी की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी और इसे सिद्ध भी किया था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें डार्क एनर्जी का जो विस्तार किया गया था, ये यहाँ पर डार्क एनर्जी है, इसकी खोज 1998 में 2 अंतर्राष्ट्रीय टीमों द्वारा की गई थी। अमेरिकी खगोलविद एडम रीस, जो इस लेख के लेखक हैं, सॉल पर्लमटर, और ऑस्ट्रेलियाई खगोलविद ब्रायन स्मिथ ये शामिल थे। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, और इसका यहाँ पर इसकी खोज की गई थी, और इसका अब क्या हो रहा है, विस्तार तेजी से हो रहा है। इसमें दूसरा ऑप्शन है, यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का 60% से जो अधिक हिस्सा है वो डार्क एनर्जी से बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से इसमें सही कथन देखने हैं। पहला ऑप्शन है, यह नागरिकों के बीच तथा नागरिकों और सरकार के बीच दोनों को निर्धारित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। दोनों कथन इसमें ठीक है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 11, सांची स्तूप का विशाल अर्धगोलाकार गुंबद, यहाँ पर सांची स्तूप का जो विशाल अर्धगोलाकार गुंबद है, अंड को किसे दर्शाता है। ये दर्शाता है ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय सद्भाव को। तो इसका डी आंसर यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट बार है, झील प्रभाव हिमपात की मुख्य स्थिति इसमें क्या है। ठंडी हवा का गर्म बिना जमे हुए झील के पानी से संपर्क, ए आंसर ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 30, निम्नलिखित में से कौन पेन्नैयार नदी की विशेषता नहीं है। पेन्नैयार नदी की विशेषता कौन सी नहीं है वो बतानी है। इसमें यह तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी है। ये तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी नहीं है। इसकी उत्पत्ति होती है नंदी हिल्स कर्नाटक में, और पेन्नैयार नदी ये तमिलनाडु की कावेरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, ना कि सबसे लंबी नदी है। सी आंसर इसमें सही है। अगर दूसरी सबसे लंबी नदी होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, और ये कावेरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोलन हाइट्स के बारे में देखें तो ये है यहाँ पर इजराइल से संबंधित। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में डेथ क्रिसेंट के रूप में जाना जाता है। डेथ क्रिसेंट के रूप में जाना जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। तो इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 1921 का मोपला विद्रोह मुख्यतः निम्न कारणों से हुआ था। ये कौन से कारण से जिनसे हुआ था। ये ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों और आर्थिक शोषण के विरोध के कारण 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, और ये मालाबार क्षेत्र अब वर्तमान में देखें तो केरल में जो मपिल्ला मुस्लिम किसानों द्वारा ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ किए गए व्यापक असंतोष का ये परिणाम था। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित पर विचार करना है, और इसमें कितने सभी संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें 3 होंगे, और यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 3, केवल 3। आर्टिकल 368 में 2 प्रकार से संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक में तो संसद के विशेष बहुमत से, और दूसरा आधे राज्यों के साधारण बहुमत से अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है लोकपाल के संदर्भ में देखना है, इसमें कितने कथन सही हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष, जो लोकपाल है इसमें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की विशेषताएं। इसमें यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है और जिसके अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है। इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसमें 8 जो होंगे, इसमें 8 अधिकतम सदस्य होते हैं, पहला ठीक है। लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक सदस्य भी होते हैं, पहला। दूसरा भी ठीक है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। इसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद,
जो संसद सदस्य है, केंद्र सरकार के समूह, जो केंद्र सरकार के समूह ABCD के अधिकारी शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन इसके ठीक है, तो केवल बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 19, और इसमें 1 अध्यक्ष होंगे और 8 जो होते हैं इसमें अधिकतम सदस्य होते हैं। तटीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में घर्षण क्या होता है, ये बताना है। चट्टानों के टुकड़ों का आपस में टकराने से टूटना ही ये तटीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट है 20, चार्ल्स डार्विन के प्रवाल भित्ति निर्माण के अवतरण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से प्रवाल भित्ति विकास का सही क्रम क्या है। इसमें यहाँ पर फ्रीजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटोल यहाँ पर बाद में होती है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सतही हवाओं की कमी होती है और इसे आमतौर पर डोल ड्रम कहा जाता है। इसमें यहाँ पर जो विषुवतीय निम्न दाब पेटी होती है और ये 5 डिग्री, यहाँ पर 5 डिग्री और यहाँ पर 5 डिग्री, इस वाली जो क्षेत्र होगा ये यहाँ पर लो प्रेशर होता है और इसी को यहाँ पर डोल ड्रम कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर सी आंसर होगा। ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ पर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। इसमें यहाँ पर निम्न दाब की पेटी इसमें भी नहीं होगी और यहाँ पर उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट, तो इसमें विषुवतीय निम्न दाब पेटी में स्थित होती है। नेक्स्ट है 22, भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक के रूप में कौन कौन से समूह मान्यता प्राप्त होते हैं। इसमें जो आर्टिकल 30 है उसके अंतर्गत देखना है अल्पसंख्यक के रूप में कौन कौन से समूह हैं जो मान्यता प्राप्त होते हैं। तो इसमें यहाँ पर धार्मिक और यहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यक है, ना कि नस्लीय अल्पसंख्यक है। पहला और दूसरा ठीक है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से कौन से देश G4 समूह का हिस्सा हैं। G4 समूह का हिस्सा देखना है तो ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान है। बी आंसर इसमें सही आंसर है। G4 जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सीटें हासिल करने के साझा लक्ष्य से ये एकजुट हुए हैं। ये UNSC में एक स्थायी सीट हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट के समान मानव शरीर को सीधे ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन स्वास्थ्य और विकास के लिए न्यूनतम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो ये विटामिन होते हैं, ये सीधे तो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं लेकिन स्वास्थ्य और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं शरीर को। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखने हैं। पहला है प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, जो प्रजाति समता होती है। प्रजाति समृद्धि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 26, भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सी विनियामक संस्था इसमें जिम्मेदार है। इसमें है CPCB, तो यहाँ पर CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये जिम्मेदार है, तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही है। इसमें जैसे औद्योगिक क्षेत्र में दिन में ध्वनि स्तर 75 dB और रात में 70 dB तक स्वीकार्य है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में देखें तो 65 dB यहाँ पर दिन में और रात में 55 dB की सीमा निर्धारित की गई है। आवासीय क्षेत्रों में देखें तो दिन में 55 dB है और रात में 45 dB की सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट 27, अंतरिक्ष विजन 2047 में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, और बाकी के इसमें ये तीनों शामिल है जो अंतरिक्ष विजन 2047 है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, मन्नार की खाड़ी के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार भारत के पहले समुद्री जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र का भी घर है और पाक जलडमरू मध्य है जो गल्फ ऑफ मन्नार के खाड़ी
बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तीनों ऑप्शन ठीक है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 29, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में देखना है और इसमें गलत ऑप्शन बताना है। इसमें यहाँ पर जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये कोचीन में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराया था। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, ये था वास्तविक संस्थापक। उसने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह हेतु प्रोत्साहित भी किया था। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, पुर्तगाली वायसराय के रूप में उसने कोचीन में, यहाँ पर ये कोचीन जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसमें यहाँ पर कोचीन में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसमें यही ऑप्शन गलत है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन यही है। 1503 में यह दुर्ग बना था और 1509 में पुर्तगाली वायसराय यहाँ पर बना था। नेक्स्ट है 30, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। मार्को पोलो की बात करें तो ये इटली से, यहाँ पर दूरते बारबोसा ये पुर्तगाली, और यहाँ पर पीटर मुंडी ये इंग्लैंड से, और एंटोनियो मानसेरत यहाँ पर ये स्पेन से। तो इसका जो आंसर होगा ये डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 31, इसमें कौन जलप्रपातों में जलप्रपात दिए हो गए हैं और यहाँ पर कर्नाटक में स्थित नहीं है। कर्नाटक में स्थित यहाँ पर थलेयर, जो थलेयर जलप्रपात है ये तमिलनाडु में स्थित है। बाकी के कुंचिकल्पी, गोककपी और बरखाना ये कर्नाटक में ही स्थित है, तो थलेयर ये तमिलनाडु में स्थित है। बी आंसर इसका सही आंसर होगा। 32 है, सरकारी विधेयक के संदर्भ में देखना है और इसमें गलत कथन भी बताने हैं। इसमें गलत कथन देखना है। पहला ऑप्शन है इसका, यह विधि के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है सही है, ये तो सदन में पेश करने के लिए 15 दिनों का नोटिस होना चाहिए। इसमें बी ऑप्शन ही इसका गलत है। इसमें 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए, ना कि 15 दिनों का होना चाहिए। बी आंसर सही आंसर है। 33 है, सीबीआई के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत कथन इसमें देखना है। सीबीआई अकादमी नई दिल्ली में अवस्थित है, ये नई दिल्ली में अवस्थित नहीं है, जबकि गाजियाबाद में स्थित है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 34, ग्रीष्म ऋतु को दोपहर में किसी खुले मैदान में दृष्टिपात के दौरान जमीन के ऊपर वायु कंपदीप्त क्यों दिखाई देती है। ये यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। ए आंसर इसमें सही होगा। जो ग्रीष्म ऋतु है उसकी दोपहर में किसी खुले मैदान में दृष्टिपात के दौरान जमीन के ऊपर वायु कंपदीप्त दिखाई देती है। ये इसलिए दिखाई देती है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx और ओजोन O3 तथा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है। इसमें सही है ये। दूसरा है PAN, जो पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। ओजोन तथा स्मॉग ये द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण हैं, क्योंकि जो ओजोन होता है इसमें ऑक्सीजन के 2 अणु और एक यहाँ पर ऑक्सीजन टूटेगी पहले, फिर उससे यहाँ पर O बन जाएगी, फिर ऑक्सीजन और O को ले लेते हैं तो O3 बन जाता है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है रासायनिक फॉर्मूला ये O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 अणु, दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 36, कृषि क्रांतियाँ दी हुई है और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। गोल क्रांति का देखें तो आलू से है और नीली क्रांति का है ये मत्स्य उत्पादन से, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 37, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ए आंसर इसमें सही है और ये की गई थी 1925 में, और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही कथन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है कुकी आंदोलन मणिपुर की जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है आदिवासियों की जो झूम कृषि पर प्रतिबंधित व उन्हें पोथांग हेतु बाध्य करना
और इस आंदोलन का मूल्य कारण था, इस आंदोलन का मूल कारण भी था। दोनों ऑप्शन इसके सही है, तो सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? ये आता है फंडी की खाड़ी में। और फंडी की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। यहाँ पर जो ऊंचाई होती है ज्वार की वो होती है 15 से 18 मीटर तक। नेक्स्ट है 40, निम्नलिखित में से सत्य कौन सा नहीं है? इसमें वो बताना है। अमीर खुसरो प्रथम फारसी कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण चित्रित किया। पहला ऑप्शन तो इसमें सही है। अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। इसमें यही ऑप्शन गलत है। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, ना कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। बी आंसर इसमें गलत है, बी आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित कथनों में से इसमें गलत कथन बताना है। भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 1961 से 1971 के दौरान रही थी। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। 1961 से 1971 के दौरान ही उच्च दशकीय वृद्धि रही थी। दूसरा ऑप्शन है भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच रही थी। ये 2001 से 2011 के दौरान रही थी न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। ये है 2001 से 11 के बीच में। तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन तो सही है। गलत पूछा गया है तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 42 है, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संबोधन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर दिया तथा संविधान सभा द्वारा भविष्य में भारत के संविधान के निर्माण का जोरदार विरोध किया था? ये किया था सर मॉरिस गिवियर के द्वारा। सी आंसर इसमें सही आंसर है। और यह 1937 से 1943 तक ब्रिटिश कालीन भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें यहाँ पर कौन सा गलत है? गलत इसमें देखना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात करें तो ये रिहंद नदी पर ही स्थित है। सुकमा डुकमा ये बेतवा नदी पर स्थित है। और मोधा है ये यहाँ पर सरयू नदी पर स्थित नहीं है, जबकि ये हमीरपुर में स्थित है और बिरमा नदी पर, ये यहाँ पर बिरमा नदी पर स्थित है। तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। और कालागढ़ ये रामगंगा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए हैं और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 में शुरू की गई थी। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। और यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है? इसमें 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये गुजरती है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। देश और इधर राजधानी दी गई है और इसमें यहाँ पर मिलान करके बताना है। इसमें यहाँ पर देखिए कोस्टा रिका की है ये है सेंट जोस। यहाँ पर हैती की देखें तो पोर्ट ऑफ प्रिंस है, इसमें डी ही है इसका। यहाँ पर बारबडोस है ब्रिजटाउन, इसकी है ब्रिजटाउन। इसमें एक ही बच गया त्रिनिदाद और टोबैको, इसकी है यहाँ पर पोर्ट ऑफ स्पेन। तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 47, विश्व के निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें यहाँ पर पहले आएगा यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात। जो नियाग्रा जलप्रपात है ये है उत्तरी अमेरिका में स्थित, ये उत्तरी अमेरिका में, तो पहला आएगा दूसरा, फिर उसके बाद आएगा एंजल जलप्रपात, ये दक्षिण अमेरिका में
स्थित है। फिर आएगा पहला और फिर आएगा विक्टोरिया जलप्रपात, ये अफ्रीका में स्थित है। फिर आएगा तीसरा 213 आ रहा है इसी में, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 48 निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें यहाँ पर देखिए स्वदेशी आंदोलन की योजना, जो स्वदेशी आंदोलन की योजना बनाई गई थी ये यहाँ पर 7 अगस्त 1905 में, यहाँ पर 7 अगस्त 1905। फिर है बंगाल विभाजन का प्रभावी होना, जो बंगाल विभाजन है ये 16 अगस्त 1905 को प्रभावी हो गया था। बंगाल विभाजन का प्रभावी होना ये 1905 में ही हुआ था और यहाँ पर 16 अगस्त को। फिर यहाँ पर ये बंगाल विभाजन का निर्णय, बंगाल विभाजन का निर्णय जो हुआ था ये 20 जुलाई को हुआ था। तो सबसे पहले जो होगा इसमें तीसरा ही, इसमें यहाँ पर तीसरा ही होगा, तो यहाँ पर तीसरा, फिर आएगा इसमें पहला और फिर आएगा दूसरा, तो बी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 49 और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से न्यूनतम लिंगानुपात का सही क्रम इसमें कौन सा है? हरियाणा, फिर पंजाब, राजस्थान, ओडिशा। बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल हस्तकला संकुल अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये बी वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है 51। ध्रुव तारा किस तारामंडल का सदस्य है? जो ध्रुव तारा है ये लिटिल डिपर उर्सा माइनर का सदस्य है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखना है। संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल है, तो ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। दूसरा ऑप्शन है संसदीय व्यवस्था निरंकुशता का प्रतिषेध करती है, निरंकुशता का प्रतिषेध करती है ये, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। इसमें बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 53। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव, जो अनुभव है वाले व्यक्ति को नामित कर सकता है? ये यहाँ पर पर्यावरण को कर सकता है, यहाँ पर नामित नहीं कर सकता, उसको पूछा गया है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। राज्यपाल विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता? यहाँ पर पर्यावरण, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला है दिक् पर्दी कपाट दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच होता है, इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है त्रिवर्णी कपाट जो होते हैं वो बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच होता है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिवलनी कपाट होंगे, जबकि बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विपर्दी कपाट होते हैं। जो बायां होगा, बायां उसके बीच में तो होगा यहाँ पर दिक्पर्दी, और जो दायां होगा उसके बीच में होगा त्रिवलनी, तो इसमें दोनों कथन यहाँ पर गलत है, तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक की बात अंतर्निहित है? इसमें यहाँ पर जेनेवा प्रोटोकॉल में है, तो सी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 56। महाकाव्य शिल्पाधिकारम में वर्णित मदुरै की प्रसिद्ध त्रासदी के समय वहाँ का शासक कौन था? इसमें यहाँ पर नेडुंजेलियन, डी आंसर इसमें सही आंसर है। जब महाकाव्य शिल्पाधिकारम में वर्णित मदुरै की प्रसिद्ध त्रासदी के समय शासक यही थे। नेक्स्ट है 57। निम्नलिखित युग्मों में से कौन इसमें सही नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है उष्मा का, इसमें यहाँ पर उष्मा को देखें, जो उष्मा का मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, ना कि इसमें सेल्सियस होता है, तो डी आंसर इसमें गलत होगा। आवेग जो होता है इसमें न्यूटन सेकंड होता है, विकिरण फ्लक्स का वॉट होता है, तरंग दैर्ध्य का इसमें एंग्स्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट है 58 इसमें यहाँ पर कथन और कारण में दिया गया है। कथन है हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्मल
होता है। ये यहाँ पर हिमाच्छादित और मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल होता है, ये इसमें देखना है। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। जो कथन दिया हुआ है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है, इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन इसकी यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है। तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 59, बाघ संरक्षण पर पहला एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन थाईलैंड के हुआ हिन में आयोजित किया गया था। ये किया गया था यहाँ पर 2010 में। जो बाघ संरक्षण पर पहला एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2010 में ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो बी आंसर इसमें सही आंसर होगा। और बाघ संरक्षण पर दूसरा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2012 में भूटान में किया गया था, और तीसरा किया गया था 2016 में भारत में, और चौथा जो किया गया था मंत्री स्तरीय सम्मेलन जनवरी 2022 में मलेशिया में किया गया था, और ये आभासी रूप से किया गया था, वर्चुअली था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, नेशनल ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? ये 2003 में की गई थी। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 61 है, निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें धारणीय विकास के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित हैं वो बताने हैं। जल, स्वास्थ्य, ऊर्जा भी है, कृषि भी है, स्वास्थ्य, जैव विविधता भी है, इसमें सभी हैं। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 62, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का एक परजीवी पौधा है? उष्णकटिबंधीय परजीवी पौधा देखना है। इसमें ऑर्किड भी है और ब्रोमीलायड दोनों है। तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 63, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ था? ये कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हुआ था। डी आंसर है। नेक्स्ट है 64, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है, आइबर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, और संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट ही होता है। इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 65 है, भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रमुख अंतर इसमें देखना है, कौन सा होगा? न्यायिक पुनरावलोक की प्रणाली। ए आंसर इसमें सही है। यहाँ पर अंतर बताया, जबकि यहाँ पर ये समानता है। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से किसको या किनको आर्टिकल 21 के उल्लंघन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? इसमें किया जाता है यहाँ पर, यदि किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने या राज्य असाधारण विलंब करता है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन भी। दूसरा है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, ये भी इसमें शामिल होता है। यहाँ पर यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, ये भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट 67, निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा देखना है? इसमें सही नहीं है, इसमें गलत ऑप्शन देखना है। तो पहला ऑप्शन है महिलाओं को मताधिकार, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही दिया गया था। पहला ऑप्शन इसमें सही है। प्रांतों में शासकीय बहुमत की समाप्ति भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर इसकी समाप्ति की गई थी। जो प्रांतों में शासकीय बहुमत है, भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत। इसमें तीसरा है सी ऑप्शन, भारत परिषद की समाप्ति। जो भारत परिषद की समाप्ति की गई थी, ये 1919 के अंतर्गत ना होकर ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। तो सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 68, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, यह भाव संविधान में कहाँ मिलता है? यह मिलता है यहाँ पर उद्देशिका में। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। जो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, यहाँ पर ये कहने की बात की गई है, संप्रभु कहने की। तो सी आंसर इसमें सही है, उद्देशिका को। नेक्स्ट है 69 है, सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं और इसमें आर्टिकल से मिलान करके बताना है। इसमें यहाँ पर आर्टिकल 324 की बात करें तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 323A की बात करें तो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। 330
320 है लोकसभा के लिए अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण। 320 में है लोकसभा आयोग के कार्य। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर डी का इसमें पहला है और सी का है दूसरा। यहाँ पर ये तो सेम ही आ रहा है और ए का देखें इसमें तो ये है लोक सेवा आयोग के कार्य। ए का तीसरा होगा तो सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 में चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में देखना है और इसमें सही कथन कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन है इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, गुप्त संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है और इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन भी करवाया था। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 71 है मामल शैली का विकास किस शासक के शासन काल में हुआ था। ये हुआ था नरसिंह वर्मन के काल में। ए आंसर इसमें सही आंसर है और इन्होंने मामल्ल की उपाधि धारण की थी, इसलिए मामल शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है 72 मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है। ये है कायकीय रोध से, तो सी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 73। इसमें यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं और इसमें मिलान करके कूट भी बताना है। इसमें कटक ये धान संस्थान से संबंधित है, तो इसमें पहले का होगा चौथा। पहले का चौथा इसमें बी आ रहा है या फिर आ रहा है डी में। और फिर यहाँ पर केंद्रीय मृदा विज्ञान संस्थान ये भोपाल में स्थित है। भोपाल में सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान ये कहाँ पर है केंद्र, ये झांसी में स्थित है, तो सी का दूसरा आ रहा है बी में, तो बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी यहाँ पर पॉलिसी रिसर्च ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है 74 निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कानपुर में कौन सा स्थित नहीं है वो बताना है। इसमें यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये कानपुर में स्थित नहीं है, सी आंसर है। ये बमरोली प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट 75 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही कथन भी देखने हैं। देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल नगरीय जनसंख्या है वो उसमें स्थान जो है महाराष्ट्र के बाद दूसरा है किसका, उत्तर प्रदेश का। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन तो करेक्ट है जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ए आंसर ही इसका सही आंसर है।